क्या तुम्हारी कोई प्रतिमा है? स्वामी विवेकानंद ने तेजोदीप्त भाषण द्वारा युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हमारे बलवान, बुद्धिमान, पवित्र एवं निस्वार्थ युवाओं द्वारा ही भारत एवं समस्त संसार का पुनरुत्थान होगा। उन्होंने गंभीर स्वर से युवाओं के प्रति कहा, उठो जागो, शुभ घड़ी आ गई है। उठो जागो, तुम्हारी मातृभूमि तुम्हारा बलिदान चाहती है। उठो जागो, सारा संसार तुम्हें आह्वान कर रहा है। इन स्फूर्तिदायी विचारों से युवाओं के हृदय में नवीन शक्ति और प्रेरणा का संचार होता है। युवा असाधारण बल और असीम ऊर्जा के स्रोत हैं, परंतु हमारे युवा अपनी असीमित क्षमताओं से अनभिज्ञ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वीर हनुमान भी अपनी असीम शक्तियों से अनभिज्ञ थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि वे विशालकाय समुद्र को लांघ लेंगे, लेकिन जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी असीम शक्तियों से परिचित कराया, तब वे एक ही छलांग में विशालकाय समुद्र को लांघ गए। अतः युवाओं को उनके बल और क्षमताओं से परिचित कराना होगा। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करने हेतु उनके भीतर छिपे कौशल को अभिव्यक्त करने की अत्यधिक आवश्यकता है। युवा यदि कुछ करने की ठान ले तो वे कार्य करने की अद्भुत क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी राजा का एक बेटा था। यद्यपि वह किशोरावस्था में बहुत छोटा और दुबला पतला कंकाल के समान दिखता था। उसके घूमते पैर, धसी हुई छाती, दुर्बल मांसपेशियां और कमजोर सहन शक्ति ने संकेत दिया कि उसे सहायता की आवश्यकता है। अच्छे चिकित्सक ने राजकुमार को स्वस्थ करने के लिए पौष्टिक भोजन और टॉनिक लेने का परामर्श दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह अभी भी दुर्बल और अविकसित रहा। राजा बहुत चिंतित हो गया और कोई समाधान चाहता था। एक दिन सौभाग्य से एक परिव्राजक साधु राजा के महल में आए। उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। साधु के पास अवलोकन करने की अद्भुत शक्ति थी। उन्हें शीघ्र ही राजा की चिंता का पता चल गया और उन्होंने राजकुमार की सहायता करने की इच्छा प्रकट की। उसने राजा से एक दक्ष मूर्तिकार को बुलाने के लिए कहा। जब मूर्तिकार आया तो साधु ने उससे एक पूर्ण वयस्क सुगठित व्यक्ति की एक प्रतिमा बनाने को कहा। वे एक पूर्ण आकार की प्रतिमा चाहते थे, जिसमें पूरी तरह से सुगठित मांसपेशियां और द्विशीर पेशी बाइसेप्स अच्छी तरह से दृष्टिगोचर हों। मूर्तिकार ने निर्देशानुसार कुछ ही समय में प्रतिमा तैयार कर दी। साधु ने राजकुमार को संबोधित किया, यहाँ देखो युवक, तुमको इस मूर्ति को अपने कमरे में रखना होगा और जितनी बार संभव हो सके इसे देखते रहना होगा। इतना कहकर साधु चले गए। राजकुमार ने मूर्ति को अपने कमरे में रख दिया। सुबह जब वह उठता तो उसकी दृष्टि मूर्ति पर पड़ती। कमरे के अंदर बाहर जाते समय, बैठते, पढ़ते, खाते और विश्राम करते समय उसकी दृष्टि उस मूर्ति पर पड़ती। राजकुमार ने एक दिन अपने अंतर्मन से पूछा, क्या मैं भी ऐसा सुगठित और सुंदर शरीर बना सकता हूँ? उसने प्रतिमा के समान सुगठित शरीर बनाने की इच्छा व्यक्त कर ली, जिसकी वह प्रशंसा करता था। शीघ्र ही उसने सीख लिया कि शारीरिक व्यायाम कैसे करना है, वजन कैसे उठाना है, अपनी मांसपेशियों को कैसे मोड़ना है तथा शरीर निर्माण के अन्य संबंधित नियमों का पालन कैसे करना है और यह क्यों आवश्यक है। कुछ ही महीनों में वह दुबला पतला कंकाल जैसा राजकुमार एक
मजबूत सुगठित फौलादी मांसल शरीर में परिवर्तित हो गया। मूर्ति ने एक दुर्बल को एक बलशाली युवा के रूप में परिवर्तित कर दिया। एकमात्र एक प्रतिमा ने उसकी दुर्बलता को सबलता में बदल दिया। जीवन के हर क्षेत्र की एक प्रतिमा होती है। प्रत्येक खिलाड़ी की अपनी एक प्रतिमा होती है। उसका पसंदीदा आदर्श होता है। सिनेमा देखने वाला, वैज्ञानिक, शिक्षक, राजनेता, अकाउंटेंट, ड्राइवर, यहाँ तक कि चोर, हर किसी की अपनी एक प्रतिमा, एक आदर्श होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बसु स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का आदर्श मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर भाग से उस विचार से ओतप्रोत कर दो और बाकी सभी विचारों को छोड़ दे। यही सफलता का सोपान है। विषय यह नहीं है कि आपके पास कोई आदर्श प्रतिमा है या नहीं, बल्कि विषय यह है कि आपके पास कौन सी प्रतिमा है, अर्थात कौन सा आदर्श है। क्या आपका आदर्श आपको यथार्थ मनुष्य बनाता है? क्या यह आपकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है? इसी प्रकार व्यक्ति को अपना आदर्श चुनना चाहिए। एक बार जब कोई अपना आदर्श अर्थात रोल मॉडल चुन लिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति वैसा बन सकता है।